नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज हो गई है 27 नवंबर और 27 नवंबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक बार सभी जो है फटाफट क्लास को शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्लास अच्छी लगे तो आपको वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के अक्षय जांगीर ने कौन सा पदक जीता है? तो कोरिया के अंतर्गत जो 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें झुंझुनू जिले के अक्षय जाखड़ ने जो है कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने जो है इसमें जीता था भाई कांस्य पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बात करते हैं इसके फैक्ट की। कोरिया के चांगवोन शहर में खेली जा रही 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के अक्षय जाखड़ ने जीता है कांस्य पदक। अक्षय जाखड़ पिलानी में पंचवटी के पास स्थित थार शूटिंग स्पोर्ट एकेडमी के अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित कोच धर्मेंद्र टुडी व कैप्टन विनोद काजला के पास ट्रेनिंग ले चुके हैं और इस निशानेबाज खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साल में दूसरी बार मेडल जीतकर अपना क्षेत्र और देश का नाम रोशन किया है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स में खिलाड़ी करण सिंह ने तलवारबाजी में पुरुषों की साबरे स्पर्धा में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इन्होंने जो है इसमें जीता है भाई कौन सा? रजत पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फैक्ट के बारे में। गोवा में नेशनल गेम्स में राजस्थान के तलवारबाजी पुरुषों की साबरे स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया है। राजस्थान के करण सिंह ने 37वें नेशनल गेम्स में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने तलवारबाजी में पुरुषों की साबरे स्पर्धा में यह पदक हासिल किया है। करण ने सेमीफाइनल में सर्विसेज के सुरेंद्र सिंह को 15-13 से हराया, लेकिन फाइनल में उन्हें तमिलनाडु के जिशोनिज कुमार पदनम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। तमिलनाडु के खिलाड़ी ने फाइनल में 15-9 से अपने नाम करते हुए स्वर्ण पदक को इन्होंने अपने नाम किया है, ठीक है। चलिए फिर है, करण ने रजत पदक के साथ में राजस्थान के कुल पदकों की संख्या 10 हो गई थी। राजस्थान ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जो है, रजत पदक 5 और 2 कांस्य पदक जो है जीत चुका है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और उच्च स्कूलों के बीच में, मतलब स्कूलों शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए किस संस्था का गठन किया जाएगा? तो इसमें स्टेट स्कूल अथॉरिटी का गठन किया गया, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका गठन जो है वो किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर ये फैक्ट के बारे में। राजस्थान में बनेगी स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। जयपुर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बाद में अब राजस्थान में भी जो स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी SSSA यानी SSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह कवायदात की जा रही है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने से संबद्ध प्रदेश के करीब 30,000 स्कूलों को इससे जोड़ा जाएगा और इसके बनने से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती मिलेगी और स्कूलों के बीच में जो है प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, SSSA को लेकर जयपुर में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी जिसमें NEP के तहत राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में इसका गठन किया जाना अनिवार्य है। फिलहाल देश के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका गठन किया जा चुका है और इसी के बाद जो है अभी राजस्थान के अंदर इसकी तैयारी चल रही है। राज्य में स्टेट अथॉरिटी एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करेगी। स्वतंत्र राज्य स्तरीय स्टेट स्कूल अथॉरिटी के गठन, इसके औचित्य और इसके प्रारूप तैयार करने के लिए 16 अक्टूबर को एक बैठक भी हो चुकी है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। गोवा में चल रहे 37वें गेम्स में, नेशनल गेम्स में राजस्थान महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसमें जो है राजस्थान महिला कंपाउंड टीम ने जीता है भाई स्वर्ण पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। देखिए फैक्ट की बात करते हैं। नेशनल गेम्स गोवा में राजस्थान का पदक जीतने का सिलसिला अभी तक जारी है। राजस्थान की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जो है इसमें जीता था। इसके बाद है कि विजेता टीम ने स्वाति दुधवाल, प्रिया मीणा, प्रियंका गुर्जर और कृति स्वामी जो है वो शामिल थी। 4 महिलाएं शामिल थी। राजस्थान के तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। राजस्थान के दलनायक मनमोहन जायसवाल ने राजस्थान के लिए तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट है। राजस्थानी तीरंदाजी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर की व्यक्तिगत मुकाबलों में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान से
ने फाइनल में दिल्ली की ऋतिक चहल के साथ में खेलते हुए रजत पदक जीता है। वहीं महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज प्रिया गुर्जर ने फाइनल में तेलंगाना की तरनी प्रथी चिकिता के साथ खेलते हुए रजत पदक प्राप्त किया है। नेशनल गेम्स गोवा में राजस्थान की इंडियन राउंड्स मिक्स टीम ने दीपांशु धाकड़ व हरप्रीत कौर की जोड़ी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम पर किया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ी आराध्य चोपड़ा ने जूडो खेल में कौन सा पदक हासिल किया है? तो इसमें जो है आराध्य चोपड़ा ने जूडो खेल में हासिल किया है कौन सा स्वर्ण पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं इसकी। 37वें राष्ट्रीय खेल के जूडो खेल में स्वर्ण पदक हासिल किया है राजस्थान के आराध्य चोपड़ा ने गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में 6 अक्टूबर को राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता है। आराध्य ने जूडो के 90 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक हासिल किया है। जयपुर के आराध्य ने फाइनल मुकाबले में असम के सुनील सिंह को पराजित कर स्वर्ण पदक अपने नाम पर किया है। चौथी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज पर आयोजित चौथी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में सीकर के सुभाष ने 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लेडीज पोलो टूर्नामेंट। इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जयपुर राइडिंग एंड पोलो क्लब RPC 5 अक्टूबर को सिंगापुर पोलो क्लब में संपन्न हुए इंटरनेशनल लेडीज पोलो टूर्नामेंट में चैंपियंस बना है। 4 दिवसीय पोलो टूर्नामेंट में कई अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया। भारतीय पोलो के इतिहास में पहली बार JRPC की ओर से किसी महिला पोलो टीम ने भाग लिया और खिताब जीतकर ही अपना गौरव बढ़ाया। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। राज्य का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो यह खेल कहाँ? उदयपुर के अंतर्गत बनाया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा इंडोर खेल स्टेडियम तैयार हो चुका है। ताराचंद सावरिया उदयपुर के खेल गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर उदयपुर के खेल गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोर स्टेडियम लगभग बनकर तैयार हो चुका है। यह प्रदेश का पहला और देश का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम होगा। इसे तैयार करने में करीब 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगले साल उदयपुर को खेलों में ये सबसे बड़ी सौगात मिल जाएगी। इस स्टेडियम को इंडोर की कंपनी द्वारा बनाया जा रही थी। ठीक है, चलिए फिर इसके साथ ही यहाँ पर सुबह और शाम के लगभग 500 खिलाड़ी एक साथ जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे। पूर्व खेल अधिकारी और वर्तमान TAD खेल अधिकारी शील हुसैन ने बताते हुए इंडोर स्टेडियम में एक समय में लगभग 10 से ज़्यादा खेल खेले जा सकते हैं। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जूडो, कुश्ती, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, ठीक है, टेबल टेनिस सहित जो है अन्य इंडोर गेम भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में प्रदेश में किस ट्रेन को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब मिला है? तो वह मिला है पैलेस ऑन व्हील्स को, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन का खिताब जो है जीता गया है। राजस्थान की सुपर लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ लग्जरी यात्रा करने वाला ट्रेन का गौरव भी हासिल हुआ है। ट्रेन के शाही सफर, सर्विसेज आदि के लिहाज से पैलेस ऑन व्हील्स को यह सम्मान मिला है। पहला सम्मान जो है 96.95 अंक के साथ में यूरोप की ओरिएंट एक्सप्रेस को मिला है। वहीं लोकप्रियता में पैलेस ऑन व्हील्स का अंक जो है 96.85 है। ठीक है, चलिए फिर है दुनिया की जानी मानी पर्यटन पत्रिका कॉन्डे नास्ट की ओर से पर्यटन क्षेत्र में रिचर्ड चॉइस सर्वे और लोकप्रियता के आधार पर यह रैंकिंग की गई है। इसका श्रेय प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति, पर्यटन निगम के प्रशासन के फोकस, ट्रेन के स्टाफ की कड़ी मेहनत और मेहनत नवाजी के लिए दिया गया है। ट्रेवल एंड लेजर मैगजीन के 25वें एडिशन में प्रदेश की राजधानी जयपुर को 14वें और उदयपुर को 7वें स्थान पर जगह मिली है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। देश के 2 ही शहर इस सूची में जगह बना पाए हैं। इसके पीछे इन शहरों की दुनिया भर के पर्यटकों के लिए लोकप्रियता है। उल्लेखनीय है कि पैलेस ऑन व्हील्स की थीम बेहद अनोखी है। इसे पटरियों पर दौड़ने वाला राजमहल भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। पैलेस ऑन व्हील्स को जो है पटरियों पर दौड़ने वाला राजमहल कहते हैं। ठीक है, पटरियों पर दौड़ने वाला राजमहल इसको कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। ठीक है, हर किसी पर्यटक का इसमें सफर करने का सपना रहता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेल में व्यक्तिगत मुकाबले में राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान ने कौन सा पदक जीता है? इसमें जीता है भाई रजत चौहान ने रजत पदक जीता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं। राजस्थान तीरंदाज संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि राष्ट्रीय खेल में व्यक्तिगत मुकाबले में
राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज रजत चौहान ने फाइनल में दिल्ली के ऋतिक चहल के साथ में खेलते हुए रजत पदक जीता है। वहीं महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज प्रिया गुर्जर फाइनल में तीरंदाज तेलंगाना की तरनी पर्थी चिकिता के साथ में खेलते हुए रजत पदक प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह बना है बिहार, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फैक्ट की बात करते हैं, हाल ही में बिहार राज्य ने देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया है। सर्वे के अनुसार जो है सामान्य वर्ग में हिंदू की 4 और मुसलमानों की 3 जातियों की आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है। पिछड़ा वर्ग में लगभग 33.16%, सामान्य वर्ग में 25.9%, 25.90%, 09%। ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग के अंदर 33.58%, अनुसूचित जाति वर्ग में SC के अंतर्गत जो है 42.93% और अनुसूचित जाति वर्ग ST में 42.7% गरीब परिवार हैं। सामान्य वर्ग में भूमिहार की आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है। ठीक है, चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 12, वे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भाई 7 नवंबर को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए 7 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023। कैंसर की शीघ्र पहचान, रोकथाम और उपचार के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक मैडम क्वेरी का जन्मदिन होता है। मैडम क्वेरी ने कैंसर से लड़ने के लिए अहम योगदान दिया था। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए तो फिर है वर्ष 2014 में सितंबर माह में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को हर साल 7 नवंबर को मनाने का फैसला कर लिया। वैश्विक कैंसर समुदाय 5 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाता है, 4 फरवरी को मनाता है। ठीक है, 2023 में इसकी थीम जो है वो क्या रखी गई थी? तो देखभाल अंतर को बंद करो, देखभाल अंतर को बंद करें। देश भर में कैंसर का इलाज मुहैया कराने के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975 से शुरू हुआ था। कैंसर एक गंभीर रोग है जिसमें शरीर की कोशिकाओं का समूह अवास्तविक रूप से बढ़ने लगता है और कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। बाकी सारी क्लासेज जो है टेलीग्राम पर अपलोड भी हो, टेलीग्राम पर भी जो है आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं। इसके अलावा अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत